बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार भारत के अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में गुस्सा भड़का है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू में किस तरीके से बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, उससे आक्रोशित बार एसोसिएशन के लोग हैं। यहाँ पर बार एसोसिएशन के लोग हैं, सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा प्रोटेस्ट आज आप तक किया जा रहा है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हालात जो बने हुए हैं? देखिए, ये तो एक मॉडल है जो आज हमने दिया है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का। इसका और भी उग्र रूप हो सकता है और ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं जम्मू कश्मीर में और भी हो सकते हैं। जितने बार एसोसिएशंस हैं यहाँ जम्मू प्रोविंस में खास करके, उन सब की जो है शामिलियत इसमें की जा सकती है। ये संदेश जो है पूरे प्रोविंस में जो है वो जाएगा कि अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं किया गया बांग्लादेश में और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी, अमित शाह जी ने इस पर कड़ा संज्ञान नहीं लिया और बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जो इस किस्म की हरकतें करते हैं उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो हम जम्मू के सड़कों पे आएंगे और जम्मू में और भी प्रोटेस्ट होंगे। जम्मू बंद भी हो सकता है, हम सिविल सोसाइटीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि बार एसोसिएशन हमेशा नेशनलिस्ट रही है और नेशन के लिए काम करती है। ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं। देखिए, इसके लिए हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे कम से कम प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करें लोगों की जो यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में खतरा है। अभी पीछे चीफ जस्टिस इंडिया साहब की कोर्ट में कोई रोहिंग्यास का मसला आया था तो उस पर उन्होंने बात की थी कि इनका स्टेटस क्या है, तो उस पर राजनीति करते हैं और यहाँ राजनीति के बेस के ऊपर इस मुद्दे को वो भटकाते हैं। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम नेशन के लिए खड़े हैं, नेशन के लिए मरेंगे और नेशन के लिए जिएंगे। लेकिन अगर इस देश के साथ किसी किस्म की भी कोई गद्दारी हुई तो कम से कम हम यहाँ से एक आवाज़ देते हैं कि ये जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है वो चुप नहीं रहेगा। ये आंदोलन जो है ये सड़कों पर आएगा और फिर इसका तमाशा जो है वो सारी दुनिया देखेगी कि हिंदुओं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, बहुत बुरी तरीके से उनकी प्रताड़ना की जा रही है, तो क्या कुछ यहाँ से आप बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहेंगे और भारत सरकार को किस तरीके के टफ स्टेप्स जो है वो उठाने चाहिए? देखिए, बांग्लादेश को जितनी मजम्मत की जाए उनकी वो करेंगे और वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये पूरी ध्यान रखना चाहिए किसी भी हिंदू के साथ, किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश में कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर ये अत्याचार होगा तो आप देख लीजिए, हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है, ये आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता है अगर इसको नहीं रोका गया। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो सक्षम है इसको रोकने में। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, अगर इस वक्त हिंदुओं की रक्षा नहीं की गई तो फौज भेजिए। निश्चित रूप में जिस तरीके से आक्रोश जो है वो पूरे देश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये आक्रोश कहीं ना कहीं अब जन आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है और लगातार अगर आप देखेंगे देश के अलग अलग कोने के अंदर इस समय प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहा है और यही प्रदर्शन जो है अब जम्मू में भी शुरू हो चुका है। जम्मू में भी कई सामाजिक और संगठन ऐसे हैं जिसमें बार एसोसिएशन है, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज जो है वो एकजुटता के साथ उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि बांग्लादेश के सरकार पर दबाव पड़ सके और हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसे किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।